अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे किसी दोस्त ने एक वीडियो का लिंक जो है वो भेजा है, और वो वीडियो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और हमारे पास्ट के बड़े अच्छे साथी, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सलीम जमट साहब की है, जो कुछ 14 घंटे पहले अपलोड हुई। और अभी जब मैंने उसको देखा तो उसको सिर्फ 127 लोगों ने व्यू किया। अब 127 ने व्यू किया, असूली तौर पे अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि मेरा बनता ही नहीं है इस चीज़ का रिस्पांस देना। लेकिन चूंकि दो वजूहात हैं। नंबर वन, चूंकि वो मेरे काबिल एहतराम दोस्त है, और नंबर टू, चूंकि उन्होंने मेरी ज़ात के मुतल्लिक सवालात उठाए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि जी आपने बारहा एक बात कही कि मेरा 5 लाख नंबर है, और साथ उन्होंने ये कहा कि जी आपने 5 लाख लोगों का बेड़ा उठाया था, और अब आपने अपनी कंपनी बना ली। उन्होंने जोर किस चीज पे दिया है? अपनी कंपनी के लिए। साथ वो ये कह रहे हैं कि जी आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि जी जो मेरे यहां मेरे इस काफिले का साथी होगा मैं सिर्फ उसको अकोमोडेट करूंगा। साथ वो ये कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ उस कंपनी के प्रमोटर हैं, तो आप इतने बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर मकसद इन लाखों खानदानों की अकोमोडेशन था तो आपने एडवाइजरी कमेटी को क्यों डार्क में रखा। इस तरह के मकसद ये कि उनके सवालात थे। मैं पहली गुजारिश उनसे ये करना चाहूंगा कि इसमें कोई शक व शुबे वाली बात है कि मेरा 5 लाख नंबर का डिस्ट्रीब्यूटर था। नंबर टू, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात है, मेरा पिछले 1.5-2 साल का सारा पास्ट आपके सामने है। आपने खुद ही कहा कि जी आपने अच्छा काम किया, लोगों को आपने लड़ाई झगड़ों से बचाया। तो यस ऑफ कोर्स, मेरा टारगेट ही यही था कि लोगों को लड़ाई झगड़ों कत्ले आम से मैं बचाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग कामयाब हुए, और दुनिया इस बात को मानती है। अब आगे आ जाते हैं, ये सारा किसने देना है? सैफ रहमान नियाजी ने देना है, या मैंने देना है, या आपने देना है? मेरा ये कहना कि अगर सैफुर रहमान नियाजी नहीं देगा तो मैं इन 5 लाख लोगों के साथ खड़ा हूंगा। आप मुझे बता दें, सैफुर रहमान नियाजी ने आपको चिट्ठा जवाब दे दिया है कि मैं नहीं दे रहा हूं, और फिर मैं इन लोगों के साथ ना खड़ा हुआ हूं, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। कबल अज वक्त ये सारी बातें, या तो अगर एजेंडा ये है कि सेम लाइक सिक्योर इनेक्स, ये इसका दादा कहां पे पैदा हुआ था, ये कहां पे है, ये क्या है, ये फलानी चीजें हैं, स्टैम्प पेपर लिखो, रिकॉर्ड पे चीजें लाओ, चीजों को इंटरलिंक करना है सैफुर रहमान नियाजी के साथ, अगर तो आपका एजेंडा ये है, प्लीज डू इट एंड कैरी ऑन। बात रही एडवाइजरी कमेटी की, आज मैं यहां पे फिर इंकशाफ कर देता हूं। शायद फिर वो जो दो अहबाब कमेटी में थे, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, खालिद चौधरी साहब और क्या नाम है, कमर जैदी साहब, जरा उनसे पूछिएगा क्या उनसे ये मेरी बात नहीं हुई। जब उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे हैं, तो मैंने उनको एक लतीफा सुनाया था, और उसका कंक्लूजन ये था कि क्या ਤੁਹਾਨੂੰ जुकाम होया है, ਤੁਹਾਨੂੰ स्मेल नहीं आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर कट उनको मैंने बता दिया था। साथ जो ये कहा गया कि कमेटी को बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, बुरे वक्त के साथी थे, मैंने ऑन रिकॉर्ड उसका जवाब दिया कि यस ऑफर की कमर जैदी साहब को फॉर केपी की, और चौधरी खालिद साहब को पंजाब की। इसके अलावा अब भी अगर आप कहें कि मैंने उनको डार्क में रखा हुआ था, मुझे अफसोस हो रहा है, आप खुद डार्क में हैं। आप उनसे पूछें, क्या उनके सामने क्लियर कट एजेंडा नहीं है? मुझे ये बताएं, मेरी असल कंपनी प्रोफिशेंट 5 है, मैं उसकी प्रमोशन के लिए काम कर रहा था, लेकिन मुझे अल्लाह ने एक चांस दिया, मुझे ये प्लेटफॉर्म नजर आया, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब आपके सामने है, 26-27 हजार से जायद लोग इस वक्त इस काफिले का हिस्सा बन चुके हैं। मुझे एक चीज का जवाब दे, एक तरफ से तीरों के निश्तर जो है वो कैशवर्थ की तरफ हो, कैशवर्थ राजा रियाज दिलो दिमाग पे अगर कैशवर्थ और राजा रियाज ही छाए रहेंगे, हमारी मुखालफत होगी। मुझे ये बताएं, मैं अकोमोडेट किसको करूंगा? जो 24 घंटे मेरी किरदार कशी करे, गलत बयानी करे, खुद पता किसी चीज करना हो, खुद डार्क में हो, और दूसरों को डार्क में रखने की कोशिश करे। मैंने आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को डार्क में नहीं रखा। मैं जो चीज करता हूं डंके की चोट पे करता हूं। पास्ट में प्रेशर जो था, आप इस चीज के गवाह है। आप बता दें,
किसी की चूं तक निकलती थी। यही राजा रियाज था जो उस वक्त इन लाखों खानदानों को फेस कर रहा था। राजा रियाज इन लाखों खानदानों की मोहब्बतों और दुआओं का मकरूज है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जब तक ये सारे लोग अकोमोडेट नहीं होंगे, राजा रियाज कब्र में भी चला गया तो उसकी रूह को भी चैन नहीं आएगा। राजा रियाज को आज दिन तक किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। राजा रियाज हवाई फायरिंग नहीं करता है, राजा रियाज दावे नहीं करता है। राजा रियाज ने हमेशा अमली कदम के लिए सबको दावत दी कि खुदा रसूल का वास्ता है, ग्रुपों की जान छोड़े, फिलोसफर मत बने, साइंसदान मत बने, आइंस्टाइन मत बने। बातों से कुछ नहीं होता। लोगों के साथ पेट लगे हुए हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे बिलक रहे हैं भूखों से, उनके लिए प्रैक्टिकल इकदाम की जरूरत है। राजा रियाज ने पास्ट में भी प्रैक्टिकल स्टेप उठाया था सिक्योरिटी एक्ट की सूरत में, लेकिन उस वक्त भी यही काम हो रहा था जो आज हो रहा है कि किसी भी तरीके से ऐसे तरीके से गेड़े में ले लिया जाए कि सैफ रहमान नियाजी का काम खराब हो। मैं कैटेगोरिकली बताता हूं, कैश वर्थ के साथ सैफ रहमान नियाजी का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो कुछ है B4U का क्लेम वो सैफ रहमान नियाजी ने देना है। मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने लेवल पे कर रहा हूं। ये कैश वर्थ की जिम्मेदारी है या मेरी जिम्मेदारी है कि जो वर्ड्स मैं दे रहा हूं उन वर्ड्स को ओन करना। जो मेरा साथी होगा, जो इस काफले का साथी होगा, सिर्फ वो नहीं, उसका एंड यूजर भी इंशाल्लाह लेटर और सूनर इसी प्लेटफॉर्म से उनको हम इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे, आपको होते हुए नजर आएंगे। वो चाहे 10 लोग मेरा साथ दे, 10 के 10, और उनकी टीमें अकोमोडेट होंगी। जिन्होंने सिर्फ बातें करनी है, किरदार कशी करनी है, मुखालफत करनी है और हमारे रास्ते की दीवार खड़ी करनी है, रोड़े अटकाने हैं, ऐसे दोस्तों के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। और रही बात एडवाइजरी कमेटी की, एडवाइजरी कमेटी वाज इन पिक्चर कि राजा रियाज क्या करने के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एजेंडा क्या है। बाकी आप लोग जाने, सैफ रहमान नियाजी जाने। जो आपने बात की, आप आज ऐलान कर दें कि जी सैफ रहमान नियाजी नहीं देना चाहता, बताएं, लेकिन लॉजिकली साबित करें कि वो नहीं देना चाहता है। अगर किसी स्टेज पे आपने पीछे देखा राजा रियाज को तो मैं आपकी टांग के नीचे से गुजर जाऊंगा। उम्मीद है कि मेरी किसी बात का बुरा नहीं महसूस करेंगे। मैं चूंकि ओवर ऑक्युपाइड हूं, नहीं है टाइम जवाब देने का, लेकिन चूंकि आप मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, इसलिए मैं आपका जवाब देना पसंद कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।